तो दोस्तों आज हो गया है 11 मई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और बेहद ही काम की खबरें। रेल चलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। साथ में जानेंगे बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर और इसके अलावा प्रवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर भी बड़ी खबर है, साथ में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान, नई गाइडलाइंस को लेकर जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों से सेलेक्ट करके लाई गई बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारी लेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। हमारी टीम की जो मेहनत और उत्साहवर्धन है वो आप लोगों के लाइक के बटन पर ही निर्भर करता है, तो एक बार लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमारे वीडियोस पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसे ही आप ताजा खबरें आपके मोबाइल पर हर रोज देख पाते हैं। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मौसम की जानकारी, संपूर्ण भारत का 11 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा तो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के अनुमान है। साथ ही इनमें से कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर आंधी के साथ ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बरसात के अनुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंधी के साथ ही बारिश हुई, पेड़ और जर्जर मकान धराशायी हो गए। हादसों में 23 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, ऐसी खबरें हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वायरस के बीच ये प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से राजस्थान में भी मौसम ने पलटी मारी है और तेज अंधड़ के साथ ही बारिश और ओले गिरे। 4 दिन तक यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। अंधड़, बारिश और ओले गिर सकते हैं, इस तरह का अपडेट है। जिलों की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है आप देख सकते हैं। 2109 लोगों की जान चली गई है भारत में इस वायरस से अब तक, और साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 62,939 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कुल 62,939 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब तक 2109 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 24 घंटों में वायरस के 3,277 नए मामले सामने आए और इस बीमारी से अब तक 19,358 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों दुनिया को लेकर अपडेट में जानकारी देख सकते हैं। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 41,45,620 हो गई है। 2,81,921 लोगों की जान चली गई है इस वायरस की वजह से, और इसके अलावा 14,62,576 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन को 1 जून तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान ज्यादा कड़े नियम नहीं रहेंगे, ढील भी दी जाएगी। और साथ ही वहां के पीएम ने अब स्टे होम की जगह पर स्टे अलर्ट का नारा दिया है। साथ ही वायरस को लेकर हमारे देश के बारे में अपडेट आप देख सकते हैं कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 24 घंटों में वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने दी है। ये हम सभी के लिए राहत की खबर है। अब जो दोस्तों हम खबरें बताने वाले हैं उनको पूरा ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी आज सभी मुख्यमंत्रियों से 5वां संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में यह बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वायरस के ज्यादा मामले वाले रेड जोन इलाकों को ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन में बदलने के लिए प्रयासों पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को दोबारा खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि कंपनियों में जो पहला सप्ताह है वो ट्रायल के तौर पर चलेगा। गृह मंत्रालय ने रविवार 10 मई को लॉकडाउन के दौरान और बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक उपकरण जो लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े थे वह मजदूरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और ऐसे में जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान और फिर बाद में उद्योगों को दोबारा खोलते समय सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्रेन चलने को लेकर लॉकडाउन में ये बड़ी राहत है। 12 मई यानी कल से ही ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। ये ट्रेनें कब और कहां से चलेगी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेगी। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएगी। 11 मई को 4 बजे इसका रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा और टिकट जो है वो केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेंगे, यानी टिकट ऑनलाइन लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही सभी कोच AC वाले होंगे और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। किन रूट पर ये ट्रेनें चलाई जाएगी तो जो रूट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सभी राज्य ट्रेनें चलाने की इजाजत दें। हम हर रोज 300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सक्षम हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए जानकारी
जानकारी दी है कि कम समय के नोटिस पर भी रेलवे हर रोज 300 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए पिछले 6 दिनों से तैयार है। उन्होंने कहा है कि वे राज्यों से अपील करते हैं कि फंसे हुए मजदूरों को निकालने की अनुमति दें। अगली बड़ी खबर आ रही है, एमएसएमई को वेतन भुगतान के लिए आसानी से मिलेगा लोन, सरकार देगी क्रेडिट गारंटी। सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है और इस पैकेज में सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए अतिरिक्त क्रेडिट की घोषणा कर सकती है। वर्किंग कैपिटल के 10% के बराबर लोन के लिए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज को लेकर ये खबर इस वक्त मीडिया में चल रही है, आप देख सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार इस सेक्टर की वित्तीय मदद के लिए विचार विमर्श कर रही है और उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द राहत दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आई है, जीवन बीमा को लेकर इरडा ने जीवन बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मई तक जमा कर सकते हैं मार्च का प्रीमियम। इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यूअल के लिए दिए गए एक्स्ट्रा समय को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इरडा ने कहा है कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया जाना था, उसका भुगतान अब 31 मई तक किया जा सकेगा। वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसको देखते हुए इरडा ने फैसला लिया है, यानी मार्च 2020 में रिन्यूअल के लिए ड्यू ऐसी सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान 31 मई 2020 के ग्रेस पीरियड तक किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली को लेकर जल्द ही समाप्त होगा लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी श्रमिकों से घर नहीं लौटने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रवासी श्रमिकों से घर नहीं लौटने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हालात बदलेंगे और उन्हें काम मिलने लगेगा। उन्होंने दिल्ली में रह रहे प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे जहां हैं वहीं रहें। उनकी सरकार घर वापसी के लिए ट्रेनों का इंतजाम कर रही है। केजरीवाल ने कहा ये लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला है और सब कुछ वापस पटरी पर आ जाएगा। अगली बड़ी खबर आई है, भारतीय स्टेट बैंक ने एक अलर्ट जारी किया है सभी ग्राहकों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो यूनिक रखें। साथ ही ध्यान दें कि वह परिवार के सदस्यों के नाम ना हो, क्योंकि इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ सोमवार को रिव्यू मीटिंग करेगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सोमवार को सभी सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और इस बैठक में कई अन्य मामलों की चर्चा के साथ ही वायरस की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्रेडिट टेक ऑफ पर भी बात होगी। आरबीआई की नीतियों के बाद अब सरकार चाहती है कि बैंक ग्राहकों को लोन दे ताकि लोग खर्च कर सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में ग्राहकों तक ब्याज दर का पूरा लाभ पहुंचाने और लोन रीपेमेंट मोरिटोरियम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस तरह की खबर है। कल वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अब सैनिटाइज किए जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और करेंसी नोट। डीआरडीओ ने विकसित किया है एक खास सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नोट और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक स्वचालित और संपर्क रहित अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि डीआरयूवीएस को मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, बैंक नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफा आदि को संक्रमण मुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर स्कूल बंद है, लेकिन टीवी पर आज यानी 11 मई से कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। 30 जून तक भले ही मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए गए हों, लेकिन अब पढ़ाई शुरू होने वाली है और इस पढ़ाई का जो प्रसारण है वो मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा 10वीं की कक्षाएं दूरदर्शन पर दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक और कक्षा 12वीं की कक्षा का प्रसारण दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किया जाएगा। एक घंटे का यह प्रसारण छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगा। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, पंजाब को लेकर पंजाब सरकार जॉब इंटरव्यू की तैयारी के लिए चलाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास। पंजाब सरकार कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम लेकर आई है, जिसकी सहायता से वे जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। विस्तार से और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर है, केबीसी 12 को लेकर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा आयुष्मान की फिल्म बाला से जुड़ा सवाल। आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। इस बार भी शो को अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं और आप सवालों के सही जवाब एसएमएस या फिर सोनी लिव ऐप के जरिए भेज सकते हैं। कल वाले वीडियो में हमने आपको एसएमएस भेजने का तरीका भी बताया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर पहली से लेकर 12वीं तक के लिए शुरू होंगे 12 नए डेडिकेटेड टीवी चैनल। ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच अब सिर्फ शहरी या इंटरनेट की उपलब्धता वाले कस्बों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी पहुंच अब सभी दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों तक होगी जो अभी तक इंटरनेट की पहुंच से दूर है। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है और इसके तहत देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 नए डेडिकेटेड टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। पहली से लेकर 12वीं तक की प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग होंगे। पीएम ई विद्या योजना, ये योजना है सरकार की। इस योजना को पीएम ई विद्या नाम दिया गया है और ये सभी चैनल मंत्रालय के पास मौजूद स्वयं प्रभा के 32 चैनलों में से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी को अध्ययन सामग्री तैयार करने का जिम्मा सौंपा है और ये सामग्री वीडियो के रूप में उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को लेकर किसानों के बैंक खातों में सीधी जाएगी सब्सिडी, उद्योगों को और बेहतर मिलेगी बिजली। बिजली उपभोक्ताओं को और बेहतर सुचारू बिजली सप्लाई करने के लिए बड़े सुधारों और बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसका ड्राफ्ट हरियाणा सरकार को भी भेजा गया है। ये जानकारी आप देख
देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर ही 8वीं तक सभी छात्र पास किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट वो जल्द ही घोषित किया जाएगा। यानी हरियाणा में 8वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है, जबकि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो जल्द ही घोषित किया जाएगा। लॉकडाउन से पहले छात्रों के जितने पेपर हो चुके थे उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, इस तरह की खबर है। 10वीं कक्षा के 4 विषयों के आधार पर ही 10वीं का परिणाम जल्दी जारी किया जाएगा और इसी प्रकार 12वीं के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि जितने पेपर हो चुके हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आरंभ किया जाए और परिणाम तैयार कर लिया जाए। बकाया पेपर को लेकर जब केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्तर पर निर्णय होगा उसी के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा आगे कार्यवाही की जाएगी। तो ये जानकारी आ रही है, आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर है दिव्यांग कर्मचारियों को हरियाणा में बड़ी राहत दी गई है। निजी स्कूलों पर सख्ती है, साथ ही पशुधन सर्वेक्षण समितियां बनाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वायरस अवधि के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड वसूलने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले आगामी मानसून सत्र को स्थगित किए जाने की कोई योजना नहीं है। संसद का आगामी मानसून सत्र शेड्यूल के अनुसार आयोजित किया जाएगा। अब तक सत्र को स्थगित करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है जल्द ही शुरू होगी एथलीटों की ट्रेनिंग। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके जानकारी दी है। रविवार को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि धीरे धीरे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग अब शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 87 वर्षीय पूर्व पीएम की एम्स में साल 2009 में भी बाईपास सर्जरी हुई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोमवार यानी आज लॉन्च होंगे रियलमी नार्जो 10 और नार्जो 10A स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी और मोबाइल को लेकर ये अपडेट है। 12:30 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव इवेंट भी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जॉब पाने का सुनहरा मौका आया है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2020 बताई जा रही है। असिस्टेंट मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट और सिस्टम मैनेजर के पदों पर भर्तियां की जाएगी। विस्तार से जानकारी आपको udisaSCB.com वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है हुंडई ने अपने चेन्नई प्लांट में शुरू कर दिया है प्रोडक्शन। पहले दिन कंपनी ने 200 कारों को रोल आउट किया है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है छोटी ज्वेलरी और कपड़ा सहित 34 प्रतिष्ठानों को अनुमति मिलेगी। 11 मई से दुकानें खुलेगी। तमिलनाडु को लेकर ये अपडेट है। तमिलनाडु में चाय की पार्सल सेवा सहित 34 दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। ये दुकानें सोमवार से खुलेगी। हालांकि सैलून और ब्यूटी पार्लर और स्पा पहले की तरह ही बंद रहेंगे और इस तरह की जो छूट है वो कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। कौन कौन सी दुकानें खुल पाएगी इसकी विस्तार से और जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट आ रही है लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान। एमएसएमई क्षेत्र में 90 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसको लेकर ये बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मिलाकर कुल 90 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। टीम 11 के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हर इकाई में से एक अतिरिक्त रोजगार तैयार किया जाए तो करीब 90 लाख लोगों की आजीविका का प्रबंध हो जाएगा। और अब इन्हीं एमएसएमई उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद के जरिए सरकार करीब 90 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर इस महीने घोषित होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने बताया कि बोर्ड ने 5 मई से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए शुरू की गई है और ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो 25 मई 2020 तक समाप्त होने की संभावना है और इसके बाद फिर परिणाम जारी किए जाएंगे। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि बोर्ड जून के पहले सप्ताह तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। नियमित अपडेट के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in को देखते रहें। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। आंधी तूफान पानी के बाद दिल्ली एनसीआर में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली में रविवार यानी 10 मई को भूकंप के मामूली झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 1 महीने के भीतर ही तीसरी बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत। नौकरी छूटने पर भी 2 साल तक खातों में जमा होगा पैसा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आप या फिर आपका कोई परिचित प्राइवेट जॉब में है और वायरस संकट के चलते नौकरी चली गई है तो ऐसे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालात को देखते हुए सरकार आपको पूरे 2 साल तक आर्थिक मदद करती रहेगी। ईएसआईसी ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए जानकारी दी है कि नौकरी छूटने पर किस तरह आपको आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राइवेट सेक्टर के जॉबलेस लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसको लेकर ईएसआईसी ने एक ट्वीट भी किया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके तहत आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं ताकि आपको ऐसे ही मोबाइल पर ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।